गुरु भक्ति योग। जो शिष्य अपने साधना पथ में सच्चे हृदय से प्रयत्न करता है और जो ईश्वर साक्षात्कार के लिए तड़पता है, ऐसे योग्य शिष्य पर ही गुरु की कृपा उतरती है। गुरु का आश्रय लेकर जो योग का अभ्यास करता है, वह विविध अवरोधों से पीछे नहीं हटता। सच्चे शिष्य को अपने गुरु के पवित्र चरणों में किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट या शर्म के बिना साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। यह उसके संपूर्ण समर्पण की निशानी है। तीव्र गुरु भक्ति के शक्तिशाली शस्त्र से मन को दूषित करने वाली आसक्ति को मूल सहित काट न दिया जाए, तब तक विषयों का संग त्याग देना चाहिए। आचार्य से प्राप्त की हुई तथा सेवा से तीक्ष्ण बनी हुई ज्ञान रूपी तलवार एवं ध्यान की सहायता से शिष्य मन, वचन, प्राण और देह के अहंकार को काट देता है तथा सब राग द्वेष से मुक्त होकर इस संसार से स्वेच्छा पूर्वक विहार करता है। श्री लीलाशाह जी महाराज का चरित्र हम सुन रहे थे। लीलाशाह जी महाराज के जीवन में एक चमत्कारिक घटना घटी। श्री लीलाराम जी का जन्म जिस गांव में हुआ था, वह महराब चांडाई नामक गांव बहुत छोटा था। उस जमाने में दुकान में बेचने के लिए सामान टंगे बाग से लाना पड़ता था। भाई लखुमल वस्तुओं की सूची एवं पैसे देकर श्री लीलाराम जी को खरीदी करने के लिए भेजते थे। एक समय की बात है, उस वर्ष मारवाड़ एवं थर में बड़ा अकाल पड़ा था। लखुमल ने पैसे देकर श्री लीलाराम जी को दुकान के लिए खरीदी करने को भेजा। लीलाराम जी खरीदी करके माल सामान की 2 बैलगाड़ियां भरकर अपने गांव लौट रहे थे। गाड़ियों में आटा, दाल, चावल, गुड़, घी आदि था। रास्ते में एक जगह पर गरीब, पीड़ित, अनाथ एवं भूखे लोगों ने श्री लीलाराम जी को घेर लिया। दुर्बल एवं भूख से व्याकुल लोग जब अनाज के लिए गिड़गिड़ाने लगे, तब लीलाराम जी का हृदय पिघल उठा। वे सोचने लगे, इस माल को मैं भाई की दुकान पर ले जाऊंगा, वहां से खरीदकर भी मनुष्य ही खाएंगे ना। ये सब भी तो मनुष्य ही हैं। बाकी बची पैसे के लेन देन की बात तो प्रभु के नाम पर भले ये लोग ही खा ले। लीलाराम जी ने बैलगाड़ियां खड़ी करवाई और उन क्षुधा पीड़ित लोगों से कहा, यह रहा सब सामान, तुम लोग इसमें से भोजन बनाकर खा लो। भूख से कुलबुलाते लोगों ने तो दोनों बैलगाड़ियों को तुरंत ही खाली कर दिया। लीलाराम जी भय से कांपते थरथराते गांव में पहुंचे। खाली बोरों को गोदाम में रख दिया। कुंजिया लखुमल को दे दी। लखुमल ने पूछा, माल लाया? हाँ। कहाँ है? गोदाम में। अच्छा बेटा, जा, तू थक गया होगा, सामान का हिसाब कल देख लेंगे। दूसरे दिन श्री लीलाराम जी दुकान पर गए ही नहीं। उन्हें तो पता था कि गोदाम में क्या माल रखा है। वे घबराए, कांपने लगे। उनको कांपते हुए देखकर लखुमल ने कहा, अरे तुझे बुखार आ गया,
आज घर पर आराम ही कर। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन श्री लीलाराम जी बुखार के बहाने दिन बिता रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान, अब तो तू ही जान, मैं कुछ नहीं जानता। हे करन करावनहार स्वामी, तू ही सब करता है। तूने ही भूखे लोगों को खिलाने की प्रेरणा दी। अब सब तेरे ही हाथ में है प्रभु, तू मेरी लाज रखना। मैं कुछ नहीं, तू ही सब कुछ है। लीला लीला तो कितना अच्छा माल लेकर आया है। एक दिन शाम को लखुमल अचानक श्री लीलाराम जी के पास आए और बोले। लीलाराम जी घबराए, कांप उठे कि अच्छा माल कहकर अभी लखुमल मेरे कान पकड़कर मारेंगे। वे हाथ जोड़कर बोले, मेरे से गलती हो गई। नहीं बेटा, गलती नहीं हुई। मुझे लगता था कि व्यापारी तुझे कहीं ठग न ले, ज्यादा कीमत पर घटिया माल न पकड़ा दे, किंतु सभी चीजें बढ़िया है, पैसे तो नहीं खुटे ना। लीलाराम जी ने कहा, नहीं, पैसे तो पूरे हो गए और माल भी पूरा हो गया। माल किस तरह पूरा हो गया? लीलाराम जी ने जवाब देने में घबराने लगे। तो लखुमल ने कहा, नहीं बेटा, सब ठीक है, चल तुझे बताऊं। ऐसा कहकर लखुमल श्री लीलाराम जी का हाथ पकड़कर गोदाम में ले गए। श्री लीलाराम जी ने वहां जाकर देखा तो सभी खाली बोरे माल सामान से भरे हुए मिले। उनका हृदय भाव विभोर हो उठा और गदगद होते हुए उन्होंने परमात्मा को धन्यवाद दिया। प्रभु तो कितना दयालु है, कितना कृपालु है। श्री लीलाराम जी ने तुरंत ही निश्चय किया कि जिस परमात्मा ने मेरी लाज रखी है, गोदाम में बाहर से ताला होने पर भी भीतर के खाली बोरों को भर देने की जिसमें शक्ति है, अब मैं उसी परमात्मा को खोजूंगा, उसके अस्तित्व को जानूंगा, उसी प्यारे को अब अपने हृदय में मैं प्रकट करूंगा।